तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं 2.4 का। कहता है कि त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो संख्याओं को एक साथ लेकर के उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 और 14 है, ठीक ना। तो बताइए कि एक द्विघात बहुपद क्या होगा। तो मान लीजिए कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ये बहुत आसान है, कुछ ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, 3 को शून्य दिया हुआ है। तो देखिए माना हम लोग को क्या ज्ञात करना है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात है कि त्रिघात बहुपद है? त्रिघात है, ठीक ना। एक त्रिघात बहुपद है, कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद है, ठीक ना। तो त्रिघात बहुपद बराबर कुछ एक्स ए एक्स क्यू क्या कि एक्स क्यू यही ना मानते थे, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 है। तो क्या बहुपद माना त्रिघात बहुपद इतना इतना है, ठीक ना। हमारे पास त्रिघात बहुपद इतना है, ठीक ना। जिसके शून्य को जो दिया है तो कहता है कि देखिए शून्यकों का योग, किसका योग? शून्यकों को एक साथ ले, पहले तो शून्यकों का योग है ना, और कहता है कि इसका इतना और तीनों शून्यकों का गुणनफल कितना क्रमशः 2, -7 और 14 है। तो पहले हम लोग निकालते हैं, ठीक ना। कि क्या क्या दिया हुआ है तो देखिएगा, समझिएगा कि शून्यकों का योग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? शून्य को है, को शून्य को, ठीक ना। कुछ दिया है तो शून्य को देख लेते हैं कि शून्य को का योग इक्वल टू कितना दिया हुआ है कि मान 2 दिया हुआ है। शून्यकों का योग बराबर कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो शून्यकों का योग तो हम लोग को पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, इक्वल टू क्या होता है? -b/a होता है। दिया कुछ ही है तो 2 दिया हुआ है, यानी कि इन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना दे दिया है? 2 के बराबर दे दिया है। तो समझिएगा ध्यान से, 2 के बराबर दिया तो हम लोग को पता है कि अल्फा बीटा और क्या गामा इक्वल टू -b/a होता है। तो हम लोग इसको इससे कंपेयर करते हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो नीचे क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। तो इसको इससे अगर कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि -b इक्वल टू 2 है ना, a इक्वल टू 1। तो माइनस इस तरफ है तो इस तरफ चल जाएगा तो क्या हो जाएगा कि b इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा और a का मान कितना हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि शून्यकों का क्या योग दिले था, यानी शून्यकों का योग बराबर कितना दिला था? 2 दिले था। तो हमने इसको शून्यकों के योग के कंपेयर कर लिया -b/a से, तो हमारा b का मान और a का मान आसानी से निकल गया। इसी तरह से और क्या दिले है इसमें? दूसरा का क्या दिया हुआ है कि 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके फलों का योग, ठीक ना। कि 2 शून्यकों को समझिएगा इक्वल टू कितना दे दिया? -7। तो देखिएगा कि 2 शून्यकों को एक साथ लेकर के उनके गुणनफलों का योग, तो यानी कि यह क्या लिखा है? इसको डायरेक्टली अगर बोले ना, इसके रूप में देखें हम लोग, शून्यकों के रूप में देखें तो अल्फा इंटू बीटा वाला फॉर्मूला प्लस बीटा इंटू गामा फॉर्मूला, ठीक ना। और क्या कहता है कि प्लस, ठीक है, यहाँ प्लस क्या कहता है कि गामा इंटू अल्फा वाला फॉर्मूला इक्वल टू कुछ होता है किसके बराबर होता है? अल्फा इंटू क्या, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा किसके बराबर होता है? तो c/a के बराबर होता है। मगर यहाँ पर कोई कहता है कि इतना इक्वल टू, इसी चीज को हिंदी में लिखा हुआ है तो इतना इक्वल टू क्या कहता है? किसके बराबर है? तो -7 के बराबर। तो इसको भी कंपेयर करते हैं किसके बराबर, किससे कि -c/a से, ठीक ना। मैं क्या c/a से माइनस नहीं, c/a से कंपेयर करते हैं तो इसको भी नीचे कुछ नहीं है तो a मान लिया। तो देखिए इसको अगर कंपेयर करते हैं इसके साथ है तो हमारा c बराबर कितना आ जाएगा? -7 और a बराबर फिर से कितना आ जाएगा? 1। देखिए तो कंपेयर करने पर निकले हमारा a तो सब में से माना है,
आना भी चाहिए, जो आएगा भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कि b बराबर में निकल गया -2, a बराबर निकल गया 1, c बराबर -7 और फिर से a बराबर 1। इसी तरह से फिर दिया हुआ है कि शून्यकों का गुणनफल, दिया हुआ है शून्यकों का, ठीक ना, गुणनफल, क्या दिया है, गुणनफल इक्वल टू कितना दिया है, देखिए कि -14, शून्यकों का गुणनफल -14 के बराबर दिया है, -14, ठीक। तो -14 दिले है, तो हम लोग क्या शून्यकों का गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -14, मगर हम लोग मानते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू कुछ होता है तो -d/a होता है। अब दिले है कितना, -14, तो फिर से इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि d बराबर क्या, -d, देखिए कि -d इक्वल टू -14, ठीक ना। और a इक्वल टू फिर से कितना 1, तो माइनस इस तरफ से इस तरफ जाएगा तो कितना आ जाएगा कि d इक्वल टू हो जाएगा कितना कितना के बराबर, तो माइनस माइनस पहले ये इधर से सीधे काट दीजिए ना, यानी कि d इक्वल टू क्या हो गया 14 और a इक्वल टू फिर से कितना हो गया 1 हो गया। यानी किसी को दिक्कत समझ में आया, ठीक ना। हमने कुछ नहीं किया है, बस जो जो दिया है उसको कंपेयर करते गए हैं, उसी के गुणनफल के इक्वल टू के जो बराबर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उससे कंपेयर करते गए। जैसे कि योग दिया हुआ था तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको कंपेयर कर दिया हमने -b/a से, क्या अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a होता है, तो इसके बराबर दिया था -7, तो उसको कंपेयर कर दिया इससे, और उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा को होता है कितना -d/a, तो इसको कंपेयर कर दिया जो शून्यक दिया गया था। तो यहाँ तक सबको क्लियर है ना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब कहता है कि अब इन क्या कि इन जो ABCD जो हमारा निकला है, क्या निकला है कि एक मिनट, कि हमारा जो ABCD जो निकला है ये अभिष्ट बहुपद जो निकालना था हम लोग को, अभिष्ट त्रिघात बहुपद जो निकालना है, यानी कि जो नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि अब इसको क्या इस पर रखने पर, यानी कि ABCD का मान, ठीक ना, क्या इसीलिए लिख दीजिए कि अभिष्ट त्रिघात बहुपद क्या हो जाएगा, a बराबर 1, तो 1 a की जगह पर x लिख दिए, क्यों, प्लस b बराबर कितना आया था -2, तो -2 इंटू बी का x स्क्वायर प्लस c कितना आया था हमारा, यहाँ ये देखिए -7, तो -7 इंटू x प्लस d कितना आया था, ठीक, इतना क्या। अब इसको क्या कर देंगे कि इसको एक से कोई मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ होता है, नहीं होता है, यानी कि कोई दिक्कत, यानी कि डायरेक्टली इसको हम लोग x³ लिख सकते हैं, प्लस हम देखिए प्लस माइनस माइनस -2x², आप यहाँ प्लस माइनस फिर से -7x प्लस 14, हमारा ये त्रिघात बहुपद अभिष्ट त्रिघात बहुपद आसानी से निकल गया। और आप लोग को समझ में भी आ गया होगा कि, और नहीं समझ में आए तो फिर से आप लोग देखिए, ठीक ना, इसको और फिर से आप लोग आगे देख सकते थे। इस तरह से ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन भी पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है, बहुत इजी था, ठीक ना। आप लोग भी बनाइएगा, एक बार ना समझ में आए दोबारा देखिए, ठीक ना, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि दिया हुआ है कि यदि बहुपद x³ -3x² प्लस x प्लस 1 के शून्य a माइनस बी, a और a प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात करना है। बहुत इजी, बहुत इजी, देखिएगा समझिएगा ध्यान से कि कुछ नहीं है यार ये सब, अरे आप लोग इसी इंस्टेंट की जैसे चढ़ जाइएगा, क्या चिंता करते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्या नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, समझिए। कहता है कि दिया हुआ बहुपद, यानी कि मान लेते हैं कि दिया गया है या दिया है इतने लिखिए ना, दिया है, क्या दिया हुआ है जी, क्या समीकरण दिया हुआ है कि px इक्वल टू कितना दिया है, देखिए कि px इक्वल टू दिया है कि x³ -3x² प्लस x प्लस 1 है ना, दिया हुआ है। तो इसकी कंपेयर हम लोग किससे करेंगे, तो देखिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब बोलिए कि सर अब तो सब में क्या इस बार कैपिटल लिखे हैं, बाकी सब में स्मॉल लिखते थे, तो इसमें स्मॉल ऑलरेडी दिया हुआ है मान निकालने के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर कहीं हम लोग को कंफ्यूजन ना हो, इस चीज से बचने के लिए हमने यहाँ पर कैपिटल लिख दिया,
ठीक ना। यहाँ किस में लिखा, कैपिटल में लिख दिया, जिससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा कि a इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1, b इक्वल टू कितना हो जाएगा -3, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 और d इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ है तो -3, यहाँ कुछ नहीं है तो फिर से 1, यहाँ है तो फिर से 1। ठीक, 1 का 1 हमने यहाँ तक तो क्लियर। ठीक है, अब देखिए कि क्या क्या दिया हुआ है, देखिएगा समझिएगा ध्यान से कि चूंकि दिया हुआ है, क्या दिया कि px के शून्यक दिए हुए हैं, px के शून्यक कितना दिया हुआ है a प्लस बी है ना, a माइनस बी है, a माइनस बी कॉमा a फिर a प्लस बी, ये तीनों दिए हुए हैं, शून्यक हैं, है ना, शून्यक है। ठीक, ये कोई दिक्कत। अब देखते हैं कि मान, ठीक ना, क्या चलते हैं इसीलिए, ठीक ना, चूंकि था इसके बाद क्या, इसीलिए कि माना a इक्वल टू कितना, अल्फा इक्वल टू कितना मान लेंगे, हम लोग को पता है कि शून्यक जो होते हैं अल्फा प्लस अल्फा होता है, एगो बीटा होता है और एक गामा होता है, तो समझिए इसीलिए कि अल्फा इक्वल टू कोची a माइनस बी, बीटा इक्वल टू कोची a और गामा इक्वल टू कोची गामा इक्वल टू a प्लस बी, तीनों मान हो गया कि अल्फा का मान दिया हुआ है, बीटा का मान दिया हुआ है और गामा का मान दिया हुआ है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं, तो हमने देख लिया। तो अब देखिए समझिएगा, यहाँ तक तो हो गया, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पता है कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कोची होता है, तो इक्वल टू होता है क्या कि -b बटा a होता है। हमने कैपिटल लिखा क्योंकि इधर भी होने वाला है स्मॉल, इधर भी स्मॉल, तो हो जाएगा कंफ्यूजन, हो जाएगा दिक्कत, इसके कारण हमने एक तरफ स्मॉल एक तरफ कैपिटल लिखा। तो सबका मान रखते हैं, तो अल्फा का मान a माइनस बी, बीटा का मान a, गामा का मान a प्लस बी इक्वल टू -b का मान देखिए -3, ठीक, a का मान 1। तो इसको हम लोग हल करते हैं, तो ब्रैकेट निकालते हैं, -b प्लस a प्लस a प्लस a प्लस b हो गया, ये से ये कट गया, इधर वाला माइनस माइनस प्लस 3 बटा 1 यानी कि 3 लिख देते हैं खाली, ठीक है, इक्वल टू, तो 1 2 3 है, तीनों को a को जोड़ेंगे तो 3a हो जाएगा, इक्वल टू 3, a इक्वल टू हो जाएगा 3 बटा 3 यानी कि काटने पर आ जाएगा a इक्वल टू कितना आ गया 1 के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, तो हमारा a का मान निकल गया। तो यहाँ तक लिखिए, फिर हम आगे बताते हैं। a का तो मान निकाल लिया हमने, क्योंकि शून्यकों का योग इतना के बराबर होता है, तो इसको हमने हल कर दिया और यहाँ से हमारा a का मान आसानी से निकल गया। कुछ करना था नहीं करना था। चलिए आगे देखते हैं, इसको आप लोग क्या रोक करके वीडियो को लिख लीजिएगा और हम आगे मिटाते हैं इसको। देखिए a बराबर हमारा कितना आ गया, a इक्वल टू 1 आ गया, आया कि नहीं गया। अब देखते हैं b का मान निकालना है, तो अब देखते हैं जिस तरह से भी निकाले ना कि शून्यकों का योग कर दिए, तो पुनः फिर से क्या करेंगे हम लोग कि क्या कि शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू कुछ होता है कि माइनस d बटा a होता है ना, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू d बटा a के बराबर होता है। तो अल्फा का मान कितना था, a माइनस बी था, बीटा का मान कितना था, a था, गामा का मान कितना था, तो a प्लस में b था, इक्वल टू इधर कितना d का मान कितना हमने लिखा था, d बराबर लगता था 1 था, -1 और क्या a का मान भी 1 था, है ना, d का मान 1 था और a का मान भी 1 था। आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग लिखे होंगे तो ठीक है ना। तो देखिए अब देखिए कि एगो प्लस में एगो माइनस में मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई में रहता है तो मल्टीप्लाई कीजिए, एगो प्लस में गुना में एगो माइनस में। अब ज्यादा कहला झंझट करना है, आप लोग को याद होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला होता है एगो प्लस में, एगो कोची में होता है एगो माइनस में। अब आगे पीछे करे से क्या फर्क पड़ने वाला है, इसको आगे लिखिए या इसको आगे लिखिए, दोनों तो मल्टीप्लाई में ही है, गुना तो उसी से उतना ही आया गुना करने पर, तो इसको आगे पीछे करने से क्या, तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ठीक हो गया कि इसका क्या फिर भी इंटू में, ठीक ना, इन दोनों गुना किए तो इतना के बराबर आ गया इंटू a इक्वल टू -1 बटा 1। अब देखिए a का मान कितना आया था हमारा 1, तो ठीक है ना कि a का मान कितना आया था, ऊपर से हम लोग लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्या क्या हमने a बराबर रखा है, तो पुट करने पर a बराबर 1 रखने पर, ठीक है ना, हम लोग लिख देंगे साइड में
कि 1 का स्क्वायर माइनस कितना b है तो b का स्क्वायर, ठीक है, गुना इंटू 1 के 1 इक्वल टू -1/1, ठीक है ना, यानी कि -1 डायरेक्टली बोल दे तो क्या बोले, डायरेक्टली बोले तो -1 के बराबर, ठीक। यहाँ पर हम लिख देते हैं घेर के कि क्या a बराबर कितना 1 रखने पर, ठीक, लिख दिए। तब a का 1 का तो 1 माइनस b का b स्क्वायर, अब इन 1 से गुना करें तो भी कितना के बराबर आ जाएगा, इतना ही के बराबर हो जाएगा, अब -1। तब देखिएगा ई वाला को ई पर ले जाते हैं, इसको ई पर ले जाते हैं, यानी कि इसको इसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1, क्योंकि देखिए प्लस में था तो बी को ई पर ले, बी को या तो इसी को ई पर ले आएंगे, तो ऐसे कर देते हैं, देखिए हम ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे ना करके देखिए क्या करते हैं, उतना करिएगा कहीं आप लोग कंफ्यूज। तो देखिए -b स्क्वायर इक्वल टू ई पटी -1 आई पटी प्लस में तो ई पटी आता तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, मगर लिखाता कि में है माइनस है तो माइनस से माइनस कट गया, तो b इक्वल टू √2 एगो प्लस एगो माइनस, क्योंकि रूट इधर स्क्वायर में रहता है तो इधर आता है तो रूट में हो जाता है, तो एक प्लस माइनस, तो हमारा b का भी मान निकल गया, यानी कि a बराबर क्या हो गया हमारा, तो इन्हें पूछा था a इक्वल टू 1 और b का मान हमारा कितना प्लस और माइनस √2, तो यही तो पूछ रहा था लगता है ना। तो यहाँ पर हमने तीसरा क्वेश्चन भी आसानी से कर लिया, यानी कि दूसरा तीसरा आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व यहाँ तक आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं, चलिए हल का नंबर देखते हैं, एक मिनट इसको मिटाना नहीं, हमने मिटा देते हैं, चलिए अब ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह से ये इजी है जैसे दूसरा और तीसरा था। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि यदि बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस क्या 26x² प्लस 138x माइनस 35 दो के दो शून्यक 2 क्या 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। याद कीजिए कि आपने कुछ दिन पहले ही कितना नंबर 2.3 का कितना नंबर, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम किया है इसी की तरह, है ना। तो उसी की तरह यहाँ पर भी क्या है कि सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस अंक डिफरेंट है और इसी चीज को यहाँ पर बनाना है। तो चलिए देखते हैं उसी के साथ, ठीक है, एकदम रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोग देखते हैं कि सीखे हैं कि नहीं, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन, तो चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि दिए है, ठीक है, कि px इक्वल टू कितना दिया हुआ है, दिया है क्या px इक्वल टू कितना, x के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35, हमारा 35 दे दिया है, इतना दिया गया है। और इसके क्या शून्य कितना कितना दिया हुआ है, और इसके क्या है कि क्योंकि इसके शून्य कितना कितना है, ठीक है, तो इतना क्या देखिए इतना, तो px के शून्य बराबर कितना दिया है, शून्य के बराबर कितना √2 प्लस माइनस √3, इसके अन्य शून्य के हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो देखिएगा समझिएगा इसका, इसीलिए ठीक ना, इसके दो शून्य दिए हैं इतना इतना, यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को पता होगा कि अगर प्लस माइनस दिया रहता है तो ये 2 को दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं। तो पहले क्या है कि यहाँ पर देखिए हम बता देते हैं कि इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लोग 2 एगो प्लस में √3 इसे घेर के एगो इसे 2 माइनस में √3, ठीक है, तो इतना दिया हुआ है, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए इसीलिए हम लोग क्या मानेंगे कि x इक्वल टू कितना, इक्वल टू x, ठीक है, x इक्वल टू हमारा कितना दिया हुआ है, एगो ई वाला यानी कि 2 प्लस √3 दिया हुआ है, एगो इधर कि x इक्वल टू एगो आपको जो दिया हुआ है तो 2 माइनस √3 दिया हुआ है, तो ठीक है। तो अगर इधर लाते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा कुछ -2 प्लस 2 प्लस 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 इसे घेर के 2 इस तरफ आएगा तो प्लस √3 इक्वल टू 0, इस तरफ भी x क्या प्लस में था तो ये आएगा तो माइनस में 2 माइनस √3 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत
नहीं। चलिए इसको अलग अथी कर देते हैं, इसको प्लस माइनस कर देते हैं, तो -2 प्लस माइनस रूट 3, ठीक, माइनस रूट कितना जाएगा 3, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ पर भी आ जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा कि x -2 माइनस माइनस हो जाता है कि माइनस माइनस, एक मिनट, नहीं, माइनस माइनस प्लस रूट 3, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, हमारा ये एक ये इक्वल टू 0, इधर भी इक्वल टू 0, है ना। तो हम लोग इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं कि ये दोनों को एगो मान ले और इसको एगो मान ले, फिर ये दोनों को एगो मान ले इसको एगो मान ले। क्यों माना, क्योंकि ये दोनों का है आगे वाला सेम, तो इसको ए इसको बी, इसको ए इसको बी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको कि इतना इंटू इतना डायरेक्टली लिख सकते हैं कि x-2, ठीक, ऐसे -√3 के ऐसे घेर दिए टोटल, फिर से इंटू x-2 और फिर प्लस √3 ऐसे घेर दिए, इक्वल टू टोटल को 0 के बराबर कर सकते हैं, दमिल कर सकते हैं। इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ए बी, ठीक। तो फिर से यही फार्मूला याद रखिए, ये फार्मूला बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है, एक तरह से बोला जाए तो हम लोग का काम को आसान कर देता है। जी a² माइनस b² इक्वल टू, तो ए वो प्लस में आए वो माइनस में, देख रहे हैं हर जगह पर ये पहुंच जाए, ठीक है। यहाँ पर फिर से पहुंच गया, तो फिर से हमने करेंगे तो इसको कहला फिर गुना करने में बहुत झंझट हो जाएगा, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली इसको इतना के बराबर रखते हैं। गुना ऐसा नहीं है कि गुना करने पर नहीं आंसर आएगा, गुना करने पर भी आंसर आएगा, मगर आप लोग को लंबा करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। इससे बढ़िया कि हम लोग को याद है तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लेते हैं, कि इतना बड़ा डायरेक्टली इतना लिख देते हैं। तो x-2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, रूट से स्क्वायर कट गया। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कुछ होता है a², है ना, क्या प्लस b², यानी कि b की जगह पर कितना 2 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, a² प्लस b² माइनस 2 है भी, तो 2 गुने x गुने b, ठीक है, माइनस यहाँ कट गया तो कितना आ जाएगा 3 इक्वल टू 0, तो x², ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x², इसको आगे ले आते हैं क्योंकि x वाला को आगे रखते हैं। देखिए वो प्लस में वो माइनस में घटाने पर कुछ हो जाएगा +1 इक्वल टू 0, तो हमारा आगे कुछ किसका शून्य हो गया, px का शून्य हो गया, किसका शून्य हो गया px का शून्य हो गया, ठीक है। तो px का मतलब शून्य कितना दिया होता है, तो इसका गुणनखंड आ गया, यानी कि इतना हम लोग लिख सकते हैं कि क्या कि x² माइनस 4x प्लस 1 क्या बहुपद px का गुणनखंड है, ठीक है ना। क्या है, इतना बहुपद px का गुणनखंड है, क्योंकि अरे शून्य कितना था तो गुणनखंड ये हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए और आगे हम लोग फिर से करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बताया कि इतना से, ठीक ना, कि x² माइनस 4x प्लस 1 से बहुपद px को विभाजित करने पर, ठीक, बहुपद इतना को इतना से विभाजित करने पर, देखिएगा अब इस नीचे वाला को मिटा देते हैं, ठीक ना, विभाजित करने पर, क्योंकि हमने यहाँ लिख लिया और इसके बाद हम लोग इसको मिटा देते हैं, ठीक। चलिए भाग देख लेते हैं कितना आता है कि x² माइनस 4x प्लस 1, इसको कितना भाग देना था, तो कितना था कि x के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35, ठीक, समझिए, ध्यान से समझिएगा,
हम यहाँ ऊपर अगर हट जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर अच्छा हट जाएगा, हटा दे। चलिए इतना था। तो पहले यहाँ पे कितना है एक्स स्क्वायर है, यहाँ कितना है एक्स के पावर 4। आप लोग को डिवाइड हमने सिखाया है, उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग को डिवाइड कर लेंगे। तो एक्स के पावर 4 है, यहाँ पर 4 लाना है, एक्स पावर 2 है तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के पावर 2 से, तो एक्स के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, 4 से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x³ आ जाएगा। यहाँ प्लस है, प्लस देंगे, इतना से इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली एक्स स्क्वायर है कि नहीं आएगा। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया और बच गया कुछ। देखिए दोनों सेम सेम, तो माइनस है प्लस माइनस घटाएंगे, बड़ा वाला बड़ा का कुछ है, माइनस का चिन्ह है तो 6 में से 4 गया तो 2x³ और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, मगर लिखा है कुछ में माइनस में 25x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, ठीक ना। देखिए अरे यहाँ मिस्टेक हो गई थी कि माइनस में कि क्या 26 था ना, वो एक जुटेगा ना माइनस में प्लस ना, तो 27 ना। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिएगा, हम लोग समझते हैं कि फिर से यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस दे देंगे, क्या है तो माइनस दे दी। अब कितना है, पहले तो यहाँ पर क्या अचर 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो अचर ले देंगे जो था यहाँ वही, ठीक है। एक्स स्क्वायर है, यहाँ x³ है तो कितना से गुना करेंगे एक्स से, तो यानी कि -2x³ आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आप लोगों को पता है कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 4 दूनी 8 है, एक्स स्क्वायर अब माइनस अब प्लस माइनस, तो माइनस 1 में तो 2x, ठीक। फिर से ये प्लस माइनस प्लस, ये कटम कुटम और माइनस माइनस प्लस क्या होता है माइनस माइनस प्लस, मगर लिखा था कोटी में है माइनस में, तो कितना हो जाएगा कि 27, 7 दूनी 14 15, यानी कि 35x स्क्वायर और यहाँ प्लस 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 तो कितना हो जाएगा प्लस, तो 140 डायरेक्टली कितना 140x और माइनस 35। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ तक हमने आ गया। अब देखते हैं कि यहाँ पर कितना है कि माइनस है, माइनस दे देंगे, और यहाँ पे कितना है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, बस किसका अंतर है तो अचर का था। अचर कितना है 35, तो 35 लिख दिया, 35 माइनस 35 से एक्स, यानी कि इतना आ जाएगा। यहाँ माइनस तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक। क्या है 4x में तो 35 से गुना कीजिए तो 35 चौके 35 दूनी के 7 7 दूनी 14 140 x माइनस प्लस माइनस 35 में 35 आ गया, प्लस में माइनस में इससे ही कट गया, कहानी खत्म। आगे किसके बराबर 0 के बराबर, तो हमने यहाँ पर 0 के बराबर तो ला दिया, तो हमारा p इक्वल टू कितना के बराबर आ गया, px इक्वल टू कितना के बराबर आ गया, p इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू कितना कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 के बराबर आ गया, इतना के बराबर आ गया, हो गया ना। तो हम लोग अब क्या कहते हैं कि यहाँ पर तो इतना है हमारे पास, ये एक्स स्क्वायर तो हमने क्या इसका ऑलरेडी हमारे पास शून्य था, ठीक है ना। तो अब इसका क्या है कि इसका फिर से हम लोग क्या करेंगे कि शून्य निकाल लेते हैं, किसका इसका, ठीक है, कि अर्थात इसका अगर जब इसका गुणनखंड करने पर हम लोग बोल सकते हैं कि क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 का गुणनखंड क्या करने पर गुणनखंड करने पर क्या करेंगे, और इसको तोड़ेंगे हम लोग, इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर है माइनस 2x है माइनस 35, तो हम लोग क्या कर देते हैं पहले काम में दूसरे काम में गुना कर देते हैं डायरेक्टली, तो कितना आएगा 35x स्क्वायर, तो कितना है 7 × 5 35 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस कितना 7 आगे पीछे आगे 5 कर देते हैं 5x और माइनस 7x माइनस 35, तो माइनस माइनस प्लस, मगर लिखा है नहीं, एगो प्लस में एगो माइनस में होगा, है ना, यहाँ पर माइनस, इसको कर देते हैं प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 5 गया तो 2 के बराबर, ठीक। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 के बराबर हम लोग मान, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो हमने मान लिया एगो प्लस में एगो माइनस में, तो 7 × 5 35 आ गया, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस और माइनस तो बड़ा वाला क्या है माइनस है, तो घटाने पर 7 में से 5 गया तो 2x माइनस 2x आ जाएगा, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर बाकी का हम कर देते हैं,
ठीक ना। तो यहाँ से देखिए कि इसको अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर में से कॉमन लीजिए तो एक्स कॉमन बाहर हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा एक्स प्लस कितना बच जाएगा 5 माइनस, अब देखिए 35 था ना, यहाँ 3 लिखा था 35 सॉरी, ठीक है 7 और यहाँ पर अंदर में बच जाएगा एक्स माइनस माइनस प्लस 7 बचे 35 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स माइनस 7 और ये हो जाएगा एक्स प्लस इक्वल टू 0। हमारा एक्स इक्वल टू हो जाएगा वो चीज इक्वल ये क्या, इसको ऐसे मान लेते हैं -7 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस में तो 7 और एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा -5। तो हमारा क्या दूसरे अन्य शून्य क्या हो गया, यानी कि इसके क्या कि अन्य शून्य कितना कितना हो गया, तो एक क्या इतना इतना, ठीक है। तो इसके क्या क्या कौन को क्या क्या दिया हुआ था, तो हम लोग लिख सकते डायरेक्टली लिख देंगे कि -7, देखिए कि एक्स क्या -7 नहीं आंसर सही है 7 और इतना बराबर इतना, इसीलिए ये क्या 7 और -5 बहुपद किसके एक्स के अन्य शून्य है। तो यहाँ पर हमारा चौथा नंबर पे क्वेश्चन एंड होता है, जो कि हूबहू 2.3 के तीसरा नंबर क्वेश्चन के साथ था। तो आप लोग को क्या समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में इतना तक ही आप लोग को ना समझ में आए पीछे करके देखिए और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए और अपने जो 10th क्लास में अगला साल देने वाले हैं एग्जाम उन लोग को क्या बताइए कि हाँ इस पर पढ़ाई होता है अच्छे से, और क्या समझ में आए तो देखें और ठीक है ना समझ में आए कमेंट करें और हम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।